अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद जावेद। एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9 है, क्वेश्चन 2 है एक्सरसाइज का। शो डैट, इसमें एक आपको वैल्यूज नज़र आ रही है। इसका जो हम दोनों साइड इक्वल लेकर आएंगे, लेफ़्ट और राइट हैंड साइड इसकी हम इक्वल लेकर आएंगे। हम सॉल्व करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड को अगर सॉल्व करते हैं, इसमें आपको वैल्यूज जो हैं वो कुछ एक्सपोनेंट में नज़र आ रही है, कुछ उसकी बेस हैं। ये वैल्यूज जो है वो बेस में लिखी गई हैं, ये इसका एक्सपोनेंट है। ठीक है, देखें अगर इस इन दो वैल्यूज़ की अगर हम बात करें, एक्स की पावर ए और एक्स की पावर बी को, अगर हम देखते हैं ये दोनों एक तो इनके बेस सेम है और डिवाइड हो रही हैं। जब डिवाइड होंगी तो ये इनकी पावर क्या होगी, माइनस हो जाएंगी। ए माइनस बी हम लिखेंगे, इनटू हम लिखेंगे ए प्लस बी। इसी तरह हम इस वैल्यू को भी सॉल्व करेंगे। एक्स की पावर हम लिखेंगे बी माइनस सी और इसकी पावर हम लिखेंगे बी प्लस सी मल्टीप्लाई एक्स की पावर सी माइनस ए और सी प्लस ए इज इक्वल टू 1। इसका आंसर 1 के इक्वल आएगा। दोनों हमारी साइड हमने इक्वल लेकर आनी है। अब जो कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो इस वैल्यू और इस वैल्यू को यहीं पे मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख रहे होते हैं। ऐसे करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स कोई भी टीचर नहीं देगा। आपने इसके ऊपर एक लॉ जो है वो लॉ कौन सा है, एक्स की पावर अगर हम m लिखते हैं उसकी बाय लिखा होता है n, तो x की पावर m n आता है। ठीक है, इसमें ब्रैकेट्स के बाहर हम लिखते हैं वैल्यूज को। ये जो लॉ मैंने लिखा है वही लॉ मैं इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करूंगा। एक्स की पावर माइनस ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसी तरह हम लिखेंगे एक्स की पावर बी माइनस सी और बी प्लस सी। एक्स की पावर सी माइनस ए और सी प्लस ए इज इक्वल टू किसके, 1 के। अब ये जो एक वैल्यू है दोनों सेम, लेकिन इनके साइन अलग-अलग है। इसका एक फार्मूला होता है, हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होते हैं। ये इसके इक्वल होता है। ये हम दोनों वैल्यूज किसके इक्वल लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल लिखेंगे। एक्स की पावर जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये भी एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखी हुई है, तो वही हम फार्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे इसके ऊपर भी। एक्स की पावर बनेगी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के। अब देखें बेस सेम है, तीनों बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनकी पावर्स क्या होंगी। अब ऐड कर देंगे हम इसको, एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये वैल्यू जो है वो प्लस की है ए की और ये माइनस की है, ये माइनस प्लस एक्स की पावर 0 है इज इक्वल टू 1। अब किसी की भी पावर अगर 0 आती है वो इज इक्वल टू किसके होता है, 1 के। ठीक है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो इसके ऊपर ही बनाई हुई है, वो भी अगर हो सका तो मैं आपको इसका लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर। वहाँ से आप इसकी प्रूफ देख सकते हैं कि कोई भी पावर अगर 0 में आ रही होती है, हमारा एक्सपोनेंट होता है, तो वो इक्वल टू 1 कैसे आता है। ये देखें हमने इन दोनों वैल्यूज को क्या किया, इक्वल कर दिया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है। इसमें हम सिंप्लीफाई अगर करते हैं, ये तो 2 की पावर 1/3 इसको तो हम एज इट इज़ लिखेंगे, और जो लिखा हुआ 27 की पावर 1/3 इसको हम सॉल्व करेंगे। 27, 60 को, 180 को, 4 को और 9 को। 27 है, अगर जो वैल्यू लिखी हुई है 3 की पावर 3 बनती है। 2 की पावर ये तो लिखेंगे 1/3 और ये 3 की पावर 3 और इसकी पावर है 1/3। और जो 60 है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 60 2 पे अगर डिवाइड करते हैं 30, फिर अगर 2 पे करेंगे तो 50 और 3 1 जार 3 5 जार 15 और 5 1 जार 5। ये 2 की पावर 2 और 3 1 टाइम और 5 भी 1 टाइम, इसकी होल की पावर है 1/2। अब 180 है, 180 की भी हम फाइंड कर सकते हैं। 2 90 जार और 2 45 जार, 3 15 जार, 3 5 जार और 5 1 जार।
टू टाइम है, 3 भी 2 टाइम है, 2 टाइम, 3 भी 2 टाइम और 5 1 टाइम। इसकी पावर जो है वो 1/2 लिखी, मल्टीप्लाई 4 है, ये 2 की पावर 2 बन जाएगी और -1/3। जो 9 लिखा हुआ है इसकी बनेगी 3 की पावर 2 और ये 1/4। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम जो मैंने पावर लिखी हुई है इसको ब्रैकेट्स के बाहर हम लिखेंगे, मल्टीप्लाई करूंगा सारी वैल्यूज को। 2 की पावर 1/3, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई लिखेंगे 1/3। अब 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 ये वाली। अब ये 1/2 है ये 3 से भी मल्टीप्लाई होगी और 5 की भी पावर बनेगी इसकी दोनों की। मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2 और 5 की पावर 1/2। अगर 2 की पावर 2 और इसकी 1/2, 3 की पावर 2 1/2, इसकी पावर जो है 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 -1/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 1/4। अब इसमें से जो वैल्यूज कैंसिल होती होंगी वो हम कैंसिल कर देंगे। जैसे ये 3 से कैंसिल हो जाता है, 2 से कैंसिल होता है और इसके अलावा ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा, ये नहीं होती वैल्यू, ये हो जाएगी वैल्यू 2 1 2 2 2 4। अब जो इसकी जो रह जाएंगी हम वैल्यूज वो मैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर लिखूंगा। इसमें ये 2 की पावर 3 एज इट इज हम लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 है, लिखना है तो लिख लें, ना भी लिखें फिर भी ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद है मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2 और 3 की पावर 5 की पावर 1/2, ये वैल्यूज रह गई थी। अगर अब ये 2 रह जाएगा, 2 और ये 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय, अब ये 2 की पावर ये 2 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 हम एज इट इज लिख देंगे, 2 की पावर जी -2/3 मल्टीप्लाई और ये 3 की पावर 1/2। अब इसमें देखें आप एक जैसी जो है ना पावर, वो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। ये अगर 2 जो है इस 2 से कैंसिल कर दें, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो 3 की पावर 1/2 लिखी हुई ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी और ये 5 की पावर 1/2 और ये 5 की पावर 1/2 ये वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाती हैं। ये कैसे कैंसिल होती हैं, अगर ऐसे नहीं लिखते आप तो इसका एक जो लॉ था इसका, वो लॉ भी आप इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो जो वैल्यूज हैं ये मैं दोबारा लिखता हूँ इधर, इसके ये 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा ओनली, ये 3 था ओनली लिखा हुआ, जब मल्टीप्लाई बाय हम लिखेंगे इसको 2 और उसके बाद 3 की पावर है 1/2 और मल्टीप्लाई बाय है इसकी 5 की पावर 1/2। और 2 3 ये एज इट इज लिख देंगे, इनकी पावर 1 है और 5 की पावर जो है वो 1/2 है, इसकी पावर लिखी। अब ये जो है वैल्यू जो हम लिखेंगे 2 की पावर -2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर जो है वो आएगी 1/2, क्योंकि ये 4 था, ये 2 और 4 हमने कैंसिल किया तो 1/2 रह जाएगा। इसको अगर आपने सॉल्व करना है ना तो कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो कैंसिल कर सकते हैं हम, जैसे 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से हो जाता है, ये 3 और 2 और उसके बाद 5 की पावर 1/2 ये भी वैल्यू इसमें कैंसिल हो जाएंगी। उसके अलावा इसमें देखें ये जो 3 की पावर 1/2 है ये भी 1/2 है, ये वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगे, पीछे रह जाएंगी वैल्यूज किसकी, 2 की पावर है 1/3। अब देखें ये माइनस की है, ऊपर जाकर ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, प्लस की होगी 2/3। अब ये 2 की पावर इसका एलसीएम, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन वो होती है जिनका डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो अगर सेम है अगर ऐड हो तो हम इन डिनोमिनेटर को ऐड कर देंगे, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, 3/3 ये 3 1 और ये 3 1। अब ये 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 1 जो है वो किसके इक्वल होती है, 2 के ही इक्वल होती है।
अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 3 का ही सेकंड पार्ट है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन सेम जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, वो भी वहाँ पे इसकी पावर जो है वो 3/2 या 2/3 यानी 3/2 इसकी ये पावर है। बाकी सारा क्वेश्चन ऐसे ही है जैसे ये लिखा हुआ है। ये देखें, ये 16 216 लिखा हुआ है, इसकी पावर हम 6 की पावर अगर हम लिखते हैं, ये लिख सकते हैं डायरेक्ट। इसकी अगर आपने लिखना है, ये 6 की पावर 3 है। और ये 5 जो 25 लिखा है, ये 5 की पावर हम स्केयर बना देंगे, 5 की पावर 2 बनेगी। ये 0.04, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। बाकी इतना क्वेश्चन मुश्किल नहीं है ये वाला। 216 ये मैंने कहा 6 की पावर 3 बनती है, ये लिख लें आप। ये 2/3 मल्टीप्लाई, अब ये 5 की पावर 2, 5 साल कितना होता है 25, ये 1/2 इसकी पावर हमने लिख दी। अब ये 0.04 लिखा हुआ है, इस पॉइंट को रेज करेंगे तो ये नीचे क्या लिखेंगे हम 100। अब -1/2 इसकी पावर मैंने लिख दी है। ठीक है, अब जो इस वैल्यूज को हम ब्रैकेट्स के बाहर लिखेंगे, 3 बनेगा और 2 की पावर 2/3 जो वैल्यू वो लिखी, मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 और 1/2। ये लिखने के बाद हम ये वाली है। अब देखें, अगर ये 4 लिखा हुआ है, ये 2 की पावर 2 बन जाती है। ठीक है, और जो 100 लिखा हुआ है, 100 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 100 को 2 से करते हैं तो ये 50 आता है, फिर 2 पे करते हैं तो ये 25 आएगा। तो 5 और 5 1 2 की पावर 2 और 5 की पावर भी 2, ये 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर सारी वैल्यू लिखें और इसकी पावर कितनी थी -1/2। अब ये देखें, ये 3 3 से कट जाएगा, ये 2 2 से वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अब जो नीचे वाली वैल्यू है पावर जो लिखी हुई है हमने वैल्यू, इसको अब पहले मैं ऊपर वाली डिनोमिनेटर 6 की पावर 2 बनेगी और ये 5 की पावर 1 लिखना है तो लिख दें, ना भी लिखें फिर भी ठीक है। अगर इसके ये 2 की पावर 2 ये मैंने लिखने के बाद जो है इसकी पावर जो थी 1/2 उससे हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये 2 की पावर 2 -1/2 और ये 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई -1/2। ठीक है, 6 का अगर स्केल लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, ये 36 आता है मल्टीप्लाई बाई 5। अगर ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल होगी वैल्यू, ये भी कैंसिल हो जाएगी। ये 2 की पावर -1 अगर ये 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर -1। इसमें अब ये 2 की पावर -1 और ये 2 की पावर -1 ये कैंसिल कर दें, क्योंकि पावर सेम है। ये माइनस था, ऊपर जाकर प्लस का होगा तो माइनस और प्लस की वैल्यू दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ये 2 की पावर 0 आएगी, 2 की पावर 0 है वो इक्वल टू 1 आ जाता है। ठीक है, अब ये देखें, ये वैल्यू जो है वो रेसिप्रोकल में बस इसके डिनोमिनेटर में लिखी हुई है। इसका हम अगर रेसिप्रोकल लेते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस का है तो ये पॉजिटिव के अंदर साइन इसका चेंज हो जाएगा। 36 मल्टीप्लाई बाई 5/5, ये 5 इस 5 से कैंसिल कर दें, पीछे रह जाएगा ओनली 36। 36 का स्क्वायर रूट होता है स्टूडेंट ओनली 6, ये 6 और 36 होता है, तो ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन 3 के लास्ट 2 पार्ट्स हैं वो रह गए हैं। इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ये देखें, देखने में आपको ये वैल्यू दोनों सेम नज़र आएंगी। देखिए ये 5 है, ये भी 5 है, लेकिन ये ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई है वैल्यू। इसका हमारे पास लॉ है। इसका लॉ क्या है, मैंने लिखा पहले पिछले वाले क्वेश्चन में भी लिखा हुआ था। x की पावर अगर m है, उसकी पावर n है, तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या होती हैं मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, ये तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वैल्यू 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन ये आपस में नहीं होते। ये 2 जो है, ये 2 की पावर कितनी है, ये पावर है इसकी 3 है। 2 3 टाइम कितना होता है 5 की पावर 8। क्या मतलब 2 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ये मैंने लिख दिया इसका डिवाइड, और ये मैंने अभी आपको ये लॉ बताया, इस लॉ के मुताबिक तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। अब देखें बेसिस सेम है, डिवाइड हो रही हैं, तो पावर क्या होगी इसकी माइनस हो जाएगी। अब 8 में से आप 6 माइनस करेंगे तो 2 रह जाएगा। 2 की पावर 5 की पावर 2 किसकी इक्वल होती है 25 के। अब इसका ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों सेम है।
अब ये जो है क्वेश्चन, ये 3 और 2 आपस में तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये 6 की पावर ना x की पावर बनेगी 6 डिवाइड, अब ये भी क्या है, इसका ये 3 का स्केयर है, 3 का स्केयर किसको इक्वल होता है 9 के, 3 3 9 होता है। अब डिवाइड हो रही है ये, ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे 6 माइनस 9, ठीक है, हम इसको माइनस कर देंगे, डिवाइड है तो बेसिस सेम है ना, इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया, तो ये x की पावर कितनी बनेगी -3। अगर किसी कोई पावर अगर माइनस में आती है तो उसको डिनोमिनेटर में लिखकर हम उसको साइन पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं। इस तरह ये स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।